Hello everyone, Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. So, guys, welcome back to my channel, and this is our day 12 of our half yearly challenge. And guys, we have came so far. सो आज हमें मैथ्स पढ़नी है और हम आज मैथ्स पढ़ेंगे भी इको का चैप्टर 2 स्टैट्स का। और बिजनेस में आज हमें चैप्टर 5 करना था, बट जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि जो चैप्टर 4 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। सो रेदर देन मूविंग ऑन चैप्टर 5 वी शुड कंप्लीट अवर चैप्टर 4 फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमें कंप्लीट करना था मैथ्स का सेट्स वाला चैप्टर, वो मैंने उठाया, ठीक है। और इसका लेक्चर 2.5 आवर्स का था, राइट। मैंने वैसे तो 2x में लिया था तो मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, अराउंड 140 मिनट्स पे समथिंग पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने सारा डिटेल में पढ़ रखा है, बट मैं स्टिल लेक्चर ले रही हूँ कि अब मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि चैप्टर मैंने अप्रैल में पढ़ा था, राइट। तो इसलिए मैं मैथ्स की कॉपी और बुक दोनों साथ में लेके बैठ गई थी। मुझे लगा था कि मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगी, बट सर ने मोस्टली क्वेश्चन वहीं करवा दिए थे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये नोट्स थे ना, मैंने उस टाइम पे बनाए थे हर एक लेक्चर के बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब अच्छे से मैंने बना रखा है, क्वेश्चन भी लिख रखे, बट स्टिल मैंने लेक्चर ले लिया कि मैंने कुछ मिस तो नहीं करा, जिससे मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए थे, फ्रेश हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद मैं साथ-साथ लेके बैठी थी लिख के कि कुछ अगर रहता है तो मैं लिख लूँगी फटाफट, ऐसा रफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा दोबारा से डेफिनेशन लिखूँगी, नहीं। बस थोड़ा-थोड़ा लिखने के लिए एक पेज होना चाहिए ना साइड में, तो इसलिए मैंने रख ली थी कॉपी। और मैंने एनसीईआरटी उठा के देखी तो सब कुछ ईज़ी है एनसीईआरटी में, ठीक है। लास्ट वाली एक्सरसाइज भी ईज़ी है, 4th एक्सरसाइज भी, 3rd एक्सरसाइज भी। जस्ट मेरे स्कूल में अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, जुलाई में चैप्टर, तो ये मुझे फ्रेश है चैप्टर, ठीक है। और इसमें वेन डायग्राम वगैरह है जो ठीक है, वो भी बहुत ईज़ी है, मतलब डायग्राम ही तो बनाना है और क्या करना है, ठीक है। तो कुछ सब में टिक लगे होंगे जैसे आप देख रहे हो बुक में, तो ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर गाने सुन लिए। बोर हो रही थी मैं, मतलब कह सकते हो आप लोग। फिर अराउंड 5:40 के करीब मैं गई थी छत। तो गाइस अभी चलते हैं छत पे, अभी 5 साढ़े 5 ही हो रहे हैं और बहुत टाइम हो गया था मैं छत पे नहीं आई थी, अराउंड 2 दिन हो गए थे मेरे को छत पे ना आए हुए, तो चलते हैं छत पे। सो गाइस अभी मैं छत पे आई हूँ और ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। आज है 12 तारीख। अब इनका ये कार्यक्रम 15 तारीख तक चलता रहेगा, तो हमें तो क्या ही है, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। गाइस बैक टू बेसिक्स। आज मैंने वॉकिंग से स्टार्ट करा और चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, जो कि मैं हमेशा ही चलती हूँ, ठीक है। मेरी छत उतनी बड़ी नहीं है, तो जितना मुझे स्पेस मिलता है ऐसे चलने के लिए मैं उतना ही चल लेती हूँ। और पार्क वगैरह मैं कहीं जाती नहीं हूँ। योगा कर रही थी बीच में, वो भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पाती मैं, उठती हूँ सीधा स्कूल जाती हूँ। तो एक यही शाम को छत वाला टाइम मेरे पास होता है, जिसको मैं अच्छे से अपना इन्वेस्ट करती हूँ, प्रोडक्टिव टाइम बनाती हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा वार्म अप करा मैंने, जो बेसिक मैं करती हूँ हमेशा आप लोगों को अब रटा जाना चाहिए मेरी तरफ से, तो है ना। तो मैं भी बोर हो जाती हूँ कभी कभार कि मैं क्या दिखाऊं, मतलब सेम मेरा वही रूटीन है, वही चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को मेरी डेली व्लॉगिंग देखना पसंद है भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को मैं नीचे आई और मैंने पी थी चाय, एंड अभी तो 6:30 बज रहे थे। तो मैंने क्या करना ना, ये सानिध्य सर का लेक्चर ले लिया। हमारा सेट्स का चैप्टर है 3rd चैप्टर वैसे तो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, पर मेरी बुक में 4th चैप्टर है, ठीक है। सेकंड मैंने उस टाइम पे गलती से बोल दिया था, सेकंड तो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो सानिध्य सर का जो लेक्चर था 47 मिनट्स का था, जो कि मैंने जल्दी जल्दी आधे घंटे में निपटा दिया। और क्योंकि मैंने ये बैच में जस्ट रिसेंट पढ़ा हुआ है, तो जस्ट टू क्लियर माई ऑल कॉन्सेप्ट, मेरी हैबिट है मैं एक वन शॉट देख लेती हूँ हमेशा, ठीक है। उसके बाद मैं स्टैट्स की बुक लेके बैठ गई थी, जिनके राइटर हैं हमारे TR जैन, VK ओरी। तो इसमें मैं चैप्टर देख रही थी, ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मेरे इसमें फोर्थ चैप्टर है, मुझे पता नहीं है अभी क्या है, 3rd चैप्टर है कि 4th चैप्टर है, फर्स्ट तो 4th ही होगा, हाँ 4th ही है, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने अच्छे से करा। एक बार बस मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए फटाफट, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो उसके बाद हम देखेंगे। फर्स्ट गोल इज़ टू कंप्लीट ऑल सिलेबस, है ना, जितना भी मेरा हाफ ईयरली में आ रहा है। तो मेरा आजकल रूटीन इतना हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि पढ़ना भी होता है, फिर व्लॉग शूट करना होता है, देन उसे एडिट करना होता है, मतलब दिन के 2 घंटे तो मेरे इसी में चले जाते हैं, पोस्ट वगैरह करना होता है। मतलब कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो
एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, मतलब कोई भी है, सब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर जगह, तो आई नीड टू डू ऑल्सो। तो इतना बड़ा चैप्टर था ये, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद मेरी शाम को 8 बजे बिज़नेस की क्लास आती है, एज़ यू ऑलरेडी नो। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्विसेज एंड बिजनेस फाइनेंस करके जो चैप्टर है, उसके बाद मैंने क्लास ली। उधारी पर लेती है, ठीक है, वो होता है बोरोड फंड्स। वो क्या होता है? वो होता है बोरोड फंड्स। सो बोरोड फंड्स रिफर्स टू द बोरिंग ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म उधारी पर पैसा है, ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ ट्रांसफर क्रेडिट। अब जरूरी नहीं है कि जो पैसा बैंक से हम उठा रहे हैं, है ना, वो ही बस इसमें आएगा, बोरोड फंड्स में आएगा, नहीं, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। आगे में जब आपको सोर्सेस पढ़ाऊंगी कि बोरोड फंड्स की क्या सोर्सेस, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीजें भी बोरोड। एंड गाइज हियर्स द एंडिंग पार्ट कम। फर्स्ट चैप्टर हमने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है, इको का लेक्चर ले लिया है, और बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ा मैंने फोर्थ चैप्टर, मतलब कितना बिजनेस पढ़ूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्लास ले ली, आज की पेंडिंग वर्क कर लिया कंप्लीट, एडिटिंग भी कर ली मैंने, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।